भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय, दास की जय, गांधी की जय। आज दीपेंद्र हुड्डा की जय, आज दीपेंद्र हुड्डा की जय, राम राम जी सबको। दीपेंद्र हुड्डा की जय, दीपेंद्र हुड्डा की जय, दीपेंद्र हुड्डा की आज दीपेंद्र हुड्डा की जय, सारी जनराज जय। हमारे बीच में हमारे आपके सुख दुख के साथी जो आपकी आवाज़ को बखूबी विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, सदा हमारे लोकप्रिय विधायक भाई हमारे बीच में हमारे पीसीसी डेलीगेट नरेश हसनपुर जी, हमारे भाई जिनको बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि उनकी जो सुपुत्री है उन्होंने अभी 2 मेडल जीतने का काम किया है। इधर के अभी काला निमाना जी, हम बहुत बहुत अपने भाई काला निमाना को बधाई देते हैं। अभी भाई काला निमाना उनकी जो सपुत्री हैं 2 मेडल भतीजी सपुत्री भतीजी की बात है हमारी संस्कृति में। तो इनकी बेटी ने भाई, इनकी भतीजी बेटी एक होती है जी, और बहुत ही खुशी की बात है जिला परिषद के मेंबर थे, आपको पता है काला निमाना, ये बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ जी, हमारे भाई उमेश प्रधान जी, भाई दीपक फुलकर जी, हमारे पीसीसी के डेलीगेट भाई राव देवहान जी, करमवीर मेहराना जी, जिला पार्षद भाई भोलो जी, हमारे भाई अंकुर जी जिला पार्षद, चेतनानंद जी, महावीर जी हमारे सरपंच, देवी जी सरपंच, हमारे गांव के दोनों पंचायतों के पूर्व सरपंच साहिबान, चार पहलवान जी, देवेंद्र जी, हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान दया पहलवान, मांगीराम, नरसिंह जी, हरी जी, दया जी, और हमारे एक का नाम जी राम अवतार जी, ये जो लिख के नाम पीछे से आए, मैंने नाम सारे दिल्ली के हमारे भाई करमवीर जी, भाई हमारे गुड़िया साहब, हमारे चांद जी, हमारे मंडी के प्रधान, गजर मंडी के सभी मेरे पिता तुल्य, पिता समान मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले इतने अच्छे बाबा बालकदास जी के इस पावन स्थली पे इतना अच्छा जो आज पूरे गांव ने, दोनों पंचायतों ने मिलके आज ये आयोजन किया है, मैं पूरे गांव को बहुत बहुत इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा बालकदास जी का आशीर्वाद पूरे दोनों गांव पे, हमारे इलाके पे, इस इलाके पे बने, आप सबको आशीर्वाद मिले, सारे दुख तकलीफ कष्ट हरे और सबके घरों में ढेरों खुशियाँ आए, ये मैं समझता हूँ। आज मिलकर हम ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाबा बालकदास जी का आशीर्वाद हमें मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पे जो आपने गांव में निमंत्रण दिया और जो है पहुंचने का अवसर दिया और इतना मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरा अपना गांव है और ये पूरा इलाका यहाँ बैठा है, सबको पता है कि मेरे गांव से कितना लगाव है। सांगी मेरी जन्मभूमि हो सकती है लेकिन सिलानी दोनों गांव मेरी कर्मभूमि है, मेरे कर्मभूमि है, और मेरे लिए कोई फर्क नहीं, मेरे लिए सांगी में और सिलानी में कोई फर्क नहीं हो सकता। ये मैं भाई दीपेंद्र की जय, भाई दीपेंद्र की जय, भाई दीपेंद्र की जय। क्योंकि कोई भी जो अपना जीवन एक होता है सबका, और जिस जीवन में जहाँ पे सारी बचपन और सारी जवानी जहाँ निकल जाए वो कर्म भूमि हो जाती है। और ये जो है जो कर्म भूमि है उससे प्यारा जो है किसी व्यक्ति को एक ही जवानी है, एक ही बचपन है, तो ये वो इलाका है, ये वो गांव है और ये इलाका है कि यहाँ पे सारा, तो मैं समझता हूँ कि कितना लगाव हो सकता है किसी को, वो उसका अंदाजा लगा सकते हो। और आज इतना मान सम्मान दिया, इतनी एक आशीर्वाद के रूप में इतनी भारी जो है ये अपना सर पे पगड़ी जो है का आशीर्वाद का जो किया, मैं आप सब में यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो इस पगड़ी है, इस पगड़ी के विश्वास को, इस पगड़ी की जो है माँ के मान सम्मान को ऊपर रखने का काम करें। कभी इस पगड़ी से कोई आगे नहीं आने चाहिए जो है। अब आपकी इजाज़त से कोई ज़्यादा भारी ज़्यादा वो का महावीर चंडीगढ़ की तो बात ये है कि इसमें चंडीगढ़ ले जरूर जाएंगे भाई, मगर जो है आपका बहुत आशीर्वाद।
की जय। भाई दीपेंद्र हुड्डा की जय। भाई भूपेंद्र हुड्डा की जय। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी एक बात आई, आपको पता है कि अभी चुनावी वर्ष के अंदर हमने प्रवेश किया। मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात तो आज नहीं कहूँगा इस मंच के माध्यम से, लेकिन जब चुनावी वर्ष में चुनाव का बिगुल बच जाए, 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और उसके लगभग आज से अगर समय पे हुए लोकसभा के साथ इन्होंने नहीं कराए तो 10 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बच जाएगा। तो आज जब चुनावी वर्ष में हम पहुंच जाए तो सोचने का, विचारने का समय शुरू हो जाता है कि भाई सोच विचार करके फैसला करें कि भाई आने वाले समय में किस तरीके से हमारा प्रदेश, देश, इलाका आगे जाए, हमारा भला किस तरफ है, और वो सोच विचार करके आप फैसला कर सकते हो। आपको पिछला लोकसभा चुनाव भी याद होगा, याद है कि नहीं याद है? याद है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उसको भूलना मत। याद है, सबसे याद है। और पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुझे निशाने पे लिया और ये तब से लगातार मुझे निशाने पे लेते हैं। पूरी दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार से लेकर चंडीगढ़ की सरकार तक लोकसभा चुनाव में 3 बार प्रधानमंत्री भी आए। चुनाव के दौरान किसी और इलाके में नहीं गए, साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ। क्या सब हुआ, बहुत सी बातें आपको पता है, बहुत सी बातें मुझे पता है, जो मैं आपके आगे कह सकता हूँ, कुछ नहीं भी कह सकता, कुछ बातें अपने दिल में रखने की भी होती हैं। लेकिन सत्ता बल है, साम दाम दंड भेद का प्रयोग है और सत्ता बल का दुरुपयोग भी है। फैसला आया और वो जो फैसला आया उसका असर ये हुआ, जो मुझे दुख है, बाकी तो उसमें मेरे कोई ऐसी बात नहीं, चुनाव है, लोकतंत्र में हार जीत होती है। लेकिन एक बात का मेरे को थोड़ा सा दुख यह है कि भाई जो प्रत्याशी जो सामने उठे हुए थे वो प्रत्याशी थे जो ये कहते थे, वो कांग्रेस में थे और वो ये कहते थे कि भाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा काम कर दिया, भेदभाव का आरोप लगाते थे और इस आरोप से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया, आरोप लगाकर कि भाई अपने लोकसभा क्षेत्र में काम किया। वो करनाल से टिकट मांगते थे, लेकिन उनको यहाँ पे उतारा गया और वो जो आरोप लगाते थे वो यहाँ से चयनित होकर जैसे गए। दुख मेरे को थोड़ा सा तकलीफ उस बात की, और थोड़ी तीस इस बात की है कि आप समझ सकते हो, उसके जब 4-5 महीने वाले विधान के बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के 75 पार की हवा निकल गई, 40 पर बीजेपी की सुई रुक गई, कांग्रेस के 31 विधायक आ गए, केवल 3900 वोटों का फर्क रह गया। इतने बड़े प्रदेश में कांग्रेस की और बीजेपी की वोट में पिछली बार आपको याद होगा क्या सब था, 75 पार, पता नहीं क्या क्या कहते थे, मगर केवल 3900 वोटों का फर्क था। अगर 3900 वोट कांग्रेस की ज्यादा आती पिछली बार तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35 सीट आती और कांग्रेस की थोड़ी सी कसर रहेगी। और वो कसर अगर यहाँ से पार हो जाते तो तब आपको आप समझ सकते हो, यहाँ से पार हो जाते तो 3900 वो जो कसर थी वो उसी दिन तो देश की विपक्ष की राजनीति में आज आपका जो है हमारे इलाके का बहुत जो है कि आवाज़ बहुत उसकी साख काफ़ी बड़ी होती देश की विपक्ष की राजनीति में। मगर इस बार दोबारा से आएगा। मैं लंबी बात ना तो भाई कोई काम मैं कहूँगा अपने बताने के, क्योंकि जो आज मैंने जैसे कहा भाई सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। बाबा बालक दास जी के प्रांगण में खड़े, कोई शुभ काम आदमी करे, कोई नया कोई उसमें करे तो अपने घर में अपने परिवार से सलाह करके करता है। आज पूरा गांव इकट्ठा है, मेरा अपना गांव। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी गांव से पूछना चाहता हूं, भाई अब लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद फिर आ गया, पूरा गांव साथ दे और आपको लगता हो आपने मेरा काम भी देखा है, मैं नहीं कहूँगा, आपने मेरा व्यवहार भी देखा, मेरा पूरा जीवन देखा है, बचपन से लेके आज तक एक दिन भी मैं घर में, मेरे घर वालों ने मेरा व्यवहार के बारे में नहीं पता, आपको ज़्यादा पता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई इस बार पूरा गांव के साथ थे तो आपको मैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में फिर निशाने पे लेंगे
आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में मेरे को निशाने पे लिया। आपने देखा जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब किसान के साथ हम खड़े होने गए तो देश की पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने और कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा कि भाई ये तेरे को देखेंगे। आपने देखा जब महिला हमारी खिलाड़ी बैठी थी लड़ने पे तो सारी की सारी बीजेपी ने कहा कि भाई दीपेंद्र इनके साथ खड़ा है, दीपेंद्र इनके साथ, ब्रिजभूषण से लेके सबने हर बात पे निशाने पे मेरे को लेते हैं। मेरे को क्यों निशाने पे लेते हैं? कोई निजी दुश्मनी नहीं है इनके साथ। मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ इसीलिए निशाने पे लेते हैं, मैं इसीलिए इनके रखता हूँ। मैं आपकी आवाज़ ईमानदारी से लड़ाता हूँ, उठाता हूँ, आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, इसीलिए मेरे को निशाने पे लेते हैं। इसीलिए ये पिछली बार भी ये जो देश में कहीं भी विपक्ष की मजबूत कोई आवाज़ है उसको ये चाहते हैं कि उस आवाज़ को किसी तरीके से जो है शांत किया जाए, तो इसीलिए मैं इनके निशाने पे हूँ। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ भाई ये जो है ये भी जो है महाभारत की भूमि है, हरियाणा भी ये धर्म की भूमि है। यहाँ जो है भाई मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी वालों को, भाई मैं किसान आंदोलन में किसान के साथ भी खड़ा था, मैं अपनी बहन बेटियों के न्याय की लड़ाई में उनके साथ भी खड़ा था, मैं हरियाणा के साथ भी खड़ा था, हरियाणा के नौजवान के साथ भी खड़ा था। ना तो मैं एक कदम इस रणभूमि में ना तो मैं एक कदम पीछे हटा सकता और ना भाई इनके आगे नतमस्तक हो सकता। ये लड़ाई तो लड़ेंगे, ठीक है कि नहीं लड़ेंगे। और हरियाणा में परिवर्तन की बात तो ये है, हरियाणा के अंदर परिवर्तन तय है। चारों तरफ से एक एक कोने में जा रहा हूँ पूरे प्रदेश में। कल मैं पानीपत में था, उससे एक दिन पहले मैं कुरुक्षेत्र में था। दवाली सिरसा से लेकर पलवल तक चारों तरफ एक ही गूंज आ रही है कि हरियाणा में खट्टर सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस तय हो गया है। ये जो 700 किसानों की जान कुर्बान, ऐसा इतिहास, ये जो बेटियों को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे, जो ओलंपिक की हमारी मेडल जो जीत के आई, किसी ने एक ने नहीं कहा कि आपको न्याय दिलवाएंगे। ये जो सारा काला छाई सरकार ने दिखा हर वर्ग को का जो इस तरीके, तो आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में हर वर्ग दुखी है, आपकी तरफ देख रहा है। मगर उससे पहले मैं अपने गांव से सलाह कर लूँ भाई, गांव की पूरी सलाह हो तो भाई इस लोकसभा चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में यहाँ से आप फैसला कर लेना। घर की रुखाड़ आपने करनी है, प्रधानमंत्री घर की रुखाड़ आपने करनी है। जो भाई देखो भाई बात ये है, सारे खाते छाती में अड़ा दूंगा, गढ़ की रुखाड़ी कंपनी करनी। बात होगी। दूसरी बात, आज यहाँ पर गांव की तरफ से बात आई, ये ऐसी बाबा बालक दास जी का ये पावन और भव्य आयोजन और ये ऐसी पवित्र भूमि, पीछे भी जब आपने कहा थोड़ा बहुत यहाँ पे जितना दे सकते थे ग्रांट, अब राज्यसभा कोटा, बाकी तो ठीक बात है कि भाई आज हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और 15 में से 14 एमपी भी बीजेपी के, लेकिन क्योंकि 10 लोकसभा के एमपी हैं, 5 राज्यसभा के एमपी, टोटल 15 एमपी हैं। 15 में से 14 एमपी बीजेपी के हैं, लेकिन एक विपक्ष के जो है एकमात्र जो है विपक्ष की आवाज़ के रूप में आप लोगों के आशीर्वाद से आपने हमारे विधायक जिताए सारे, और विधायकों की वोट से जो है वो आपने जाने का अवसर मिला। आज इस अवसर पे भाई बाबा बालक जी, आप 4 दीवारी की आप बात कह रहे हैं कि भाई 4 दीवारी में जोड़ की 4 दीवारी की, तो भाई मैं अपनी ओर से सांसद कोटे के माध्यम से 11 लाख की यहाँ पे जो है जो अपना बाकी जो है 10 महीने की बात रहेगी। उसके बाद जो है ना जो ठीक है चंदा कर लेंगे, कोई बात अब चंदा कर लेंगे। तो ये अपना इसमें देखो भाई अपना घर है, अपनी बात है, जो है कह रहे थोड़ा सा इसको बढ़ाने की उपाय की आवश्यकता है, तो भाई 15 लाख कर देंगे यहाँ पे। 15 लाख
थोड़े थोड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। मुझे पता था कि क्यों करवाए नहीं मानोगे, मगर अभी 15 लाख की मैं अपनी वो करता हूँ ताकि इसमें मैं सैलानी केसों का देखो दोनों का प्रोग्राम है, इसमें भाई दोनों के 11-11 लाख कर देते हैं भाई, दोनों 11 लाख ठीक है भाई। तू बढ़िया धरती ले जा तो भाई दोनों बड़ा भाई ऐसा है ना सरपंच साहब, देखो भाई सारा गाँव भाई दोनों जगह 11-11 करते हैं भाई, सारा सारा गाँव दोनों 11-11 मैंने क्या था भाई किस लिए में तो 22 हो गए ना, ठीक है तो 11 तो भाई उसको भी कोशिश करेंगे, मगर 11 तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप पूरे गांव का, छत्तीस बिरादरी का आप सबका धन्यवाद करते हुए भाई चुनाव का आज से मेरा बिल्कुल बच गया मानो, यहाँ से आपसे इजाजत ले ली, ये 4 महीने लगेंगे। धन्यवाद सैलानी गांव की और बोल बाबा बालक दास की।